हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं मुंशी जी रपट लिख लो। मुंशी जी रपट लिख लो। और आज हम जिस प्रोजेक्ट पर रपट लिख रहे हैं वो है एक अदद बलोची पाकिस्तानी फिल्म जिसका नाम है दोदा। इस फिल्म के राइटर एंड डायरेक्टर हैं आदिल बेजंजो और इसकी कास्ट में शामिल हैं शुएब हसन, इमरान बलोच, शाह बलोच, शकूर बलोच, फिजा बीबी एंड अबीला कुर्द। इस फिल्म की स्टोरी घूमती है लियारी के एक बॉक्सर दोदा के गिर्द जो कि लैक करता है स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट। स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट सिर्फ आपने गेम में नहीं दिखाना होता, आपको अपनी रियल लाइफ रिलेशंस में भी स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट होना चाहिए। आपने बहुत जल्दी हर चीज़ से हार नहीं माननी होती। इसी चीज़ की अक्कासी करती है ये पाकिस्तानी बलोची फिल्म दोदा, जो कि पहली बलोची फिल्म है जो सिनेमाज में रिलीज़ हुई है। तो रिव्यू का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गुड पॉइंट्स की। सबसे पहला जो गुड पॉइंट है वो है इस फिल्म के मेन किरदार जो प्ले कर रहे हैं शुएब हसन। शुएब हसन इस फिल्म में दोदा का करैक्टर प्ले कर रहे हैं एंड आई मस्ट से शुएब हसन में वो सारी खूबियां हैं जो एक फिल्म स्टार में होनी चाहिए। उनके हर फ्रेम में वो अपनी एक प्रेजेंस छोड़ते हैं और इसके अलावा उनके अंदर वो सारी हीरो क्वालिटीज़ हैं जो इस वक्त हम मिस कर रहे हैं हमारे फिल्म स्टार्स में। सो शुएब हसन जो है इस फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट है और वो हमारा पहला गुड पॉइंट भी। अगर यहाँ रहना है ना तो आंखें नीचे रख। सेकेंड जो इसका गुड पॉइंट है वो है इसकी सिनेमेटोग्राफी। ये फिल्म शूट हुई है कराची के साहिल समंदरों पर और लियारी के कुछ एरियाज़ में, लेकिन जो चीज़ इस फिल्म को दूसरी फिल्मों से मुख्तलिफ बनाती है वो है इसके फ्रेम्स। इसकी सिनेमैटिक्स कदरे बेहतर हैं बहुत सारी ऐसी स्मॉल बजट फिल्म्स के जो कि इस दफ़ा कोविड के बाद रिलीज़ हुई हैं। इसके एक एक फ्रेम में परफेक्शन नज़र आती है। यूजुअली होता ये है कि हम एरियल शॉट्स जब फिल्म में इंक्लूड करते हैं तो उसको भी बड़े यूजुअली ऐसा होता है कि ड्रोन हवा में छोड़ दिया जाता है और जो वो शूट करता है वही ऐड कर दिया जाता है, जबकि इस फिल्म में इस चीज़ का बाकायदा ख्याल रखा गया है कि फ़िल्म की थीम या फिल्म की सिचुएशन के एतबार से कहाँ पे ड्रोन शॉट आना है और किस तरीके से आना है और किस फ्लो में आना है और कितना परफेक्ट फ्रेम के साथ होना है। उसकी कंपोजिशन बाकायदा ऐसा लगता है कि जिस पे प्री प्रोडक्शन काफ़ी मेहनत हुई है। सो यस, सिनेमेटोग्राफी जो है वो हमारा सेकंड गुड पॉइंट है। जाओ दोदा। 3 साल दोदा, 3 साल तो हमारी जिंदगी बर्बाद करके भाग गए। थर्ड जो इसका गुड पॉइंट है वो है इसकी कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें बड़ी से बड़ी फिल्में भी आजकल हमारी जो है कामयाब होती हुई नज़र नहीं आती, लेकिन इस फिल्म में एक खूबी ये है कि जो सा कलर पैलेट और जिस टोन में फिल्म को शुरू से रखा गया है उसके फिल्म के एंड तक उसी टोन में ये फिल्म जो है आपको नज़र आएगी और कोई भी आपको कलर ग्रेडिंग का झोल नज़र नहीं आएगा। एक स्पेशल कलर पैलेट है जिस पे ये पूरी फिल्म शूट हुई है और पूरी जो है हमें नज़र भी आती है। जबकि जब हम इसके आर्ट डायरेक्शन की तरफ भी जाते हैं कहीं ना कहीं कलरिस्ट ने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है, क्योंकि बाकायदा तौर पे फील होता है कि कहीं ना कहीं कलर की जो स्टोरी है वो उन्होंने जो कि मोस्टली वार्म टोन्स इसमें यूज़ किए गए हैं उनको बाकायदा इन्होंने पहले से प्री प्लान किया हुआ है। सो कलर ग्रेडिंग के हवाले से भी ये फिल्म काफ़ी बेहतर थी। बॉक्सिंग से बेहतर है 4 पैसे कमा लो, तुम्हारी अपनी जिंदगी बेहतर होगी। फोर्थ जिसका गुड पॉइंट है वो है इसका बलोची सिनेमा की इंसेप्शन या बलोची सिनेमा का रिवाइवल। बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि ये पाकिस्तान की पहली बलोची फीचर फिल्म है। यस दैट्स ट्रू, ये पाकिस्तान की पहली बलोची फीचर फिल्म है जो कि सिनेमा में बाकायदा तौर पर पूरे मुल्क में रिलीज़ हुई है। इसके अलावा इससे पहले भी कई बलोची फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन कुछ दंगे फसाद की वजह से उन फिल्मों को सिनेमा घरों में रिलीज़ नहीं किया गया, क्योंकि 1970 में भी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, उसके बाद 2017 में भी कुछ बलोची फिल्में रिलीज़ तो की गई लेकिन वो प्रॉपर फीचर फिल्म्स नहीं थी। ईरानी सिनेमा की भी कुछ फिल्मों को बलोची में डब तो किया गया लेकिन उसको सिनेमा घरों में नहीं लगाया गया। तो उन हवालों से ये उन्हीं सभी फैक्ट्स की बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तानी पहली बलोची फीचर फिल्म है जो सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई, जो कि हमारे बलोची सिनेमा को काफ़ी कह लीजिए कि इससे तरक्की भी मिलेगी और इससे बहुत सारे हमें बलोची जो
कहानियाँ हैं जो कि हमें नहीं पता, वो हम तक पहुँचेंगी। सो यस, बलोची सिनेमा का रिवाइवल या उसकी कह लीजिए कि इंसेप्शन, ये हमारा 4th गुड पॉइंट है। चैंपियन हो तुम, चैंपियन। ओ फाइटर गुस्सा हो गया। अब हम बात करते हैं इसके कुछ बैड पॉइंट्स की। सबसे पहला जो इसका बैड पॉइंट है वो है इसकी डबिंग। चूँकि ये फिल्म बलोची लैंग्वेज में शूट की गई है, जिस तरह इंडिया में होता है कि तमिल फिल्म्स रिलीज़ तो होती हैं लेकिन उनको एक ही वक्त में 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया जाता है। लेकिन इस फिल्म में प्रॉब्लम ये थी कि जब इसको उर्दू में रिलीज़ किया गया तो इसकी डबिंग पे बहुत ज़्यादा वर्क नहीं किया गया। उनकी आवाज़ें जो आपको वॉइस ओवर में सुनने को मिलती हैं वो बॉडी लैंग्वेज के साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं है। सेकेंडली, जो इमोशंस स्क्रीन पे आपको नज़र आते हैं वो आपके डबिंग में उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हुए और हम कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स के साथ उस तरह कनेक्ट भी नहीं कर पाए, चूँकि इमोशन लेवल उस टेंजेंट पे नहीं था जिस टेंजेंट पे डबिंग थी, और या जिस टेंजेंट पे उस फिल्म के किरदारों के इमोशन स्क्रीन पे नज़र आ रहे थे। सो डबिंग जो है हमारा पहला बैड पॉइंट है। लेकिन इस बैड पॉइंट के साथ एक और भी बात मैं यहाँ ऐड करता जाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म को इसलिए भी नहीं देखा क्योंकि उनके नज़दीक ये एक गलत सी बात लोगों में फैली हुई है कि ये फ़िल्म सिर्फ बलोची लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। ऐसा नहीं है, ये फ़िल्म बैक वक्त 2 लैंग्वेजेस में रिलीज़ हुई है। लिहारी और बलूचिस्तान के एरियाज़ में ये फ़िल्म बलोची लैंग्वेज में रिलीज़ हुई, जबकि पंजाब वाली साइड पे इस फिल्म को उर्दू लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया। सो यस, जो डबिंग है वो हमारा पहला बैड पॉइंट है। फैसला हो गया तो मैंने भी फैसला कर लिया, मिलते हैं अब रिंग में। सेकेंड जो इसका बैड पॉइंट है वो है इसका पुअर स्क्रीन प्ले। स्टोरी जो है काफ़ी सिंपल सी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन जो चीज़ इसको ज़्यादा यूनिक बनाती है वो है इसके सिर्फ एक्सप्रेशन। बट द थिंग इज़ कि इसके स्क्रीन प्ले को उस तरह से नहीं डिज़ाइन किया गया या उस तरह से नहीं लिखा गया कि हर सीन का कोई ना कोई फ़्लो जो है वो हमें बग़ैर किसी रुकावट के फ़ील हो, यानी कि फ़िल्म जो है एक रब्त में चले। लेकिन यहाँ जो फिल्म के हर सीन को बहुत ज़्यादा ड्रैग किया गया, जिससे ये है कि किरदारों से हमारा कनेक्शन लूज़ होता गया, और जब ड्रैग सीन होता है तो फिल्म भी लंबी हो जाती है। सो स्क्रीन प्ले पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। अगर दी जाती तो ये फिल्म का दौरानिया भी कम हो सकता था, और ऑडियंस या जो देखने वाले फिल्म बीन है उनका कनेक्शन भी किरदारों से जो है वो बिल्टअप हो सकता था अगर स्क्रीन प्ले को मज़ीद इंटरेस्टिंग या बहुत रब्त में लिखा जाता तो। कभी एक बूंद पानी चट्टानों को रेजा रेजा कर सकती है। दम है तो मार मुझे। थर्ड जो इसका बैड पॉइंट है वो है इसका म्यूज़िक। म्यूज़िक की भी कहीं ना कहीं कहानी डबिंग वाली ही है। इसके गाने उर्दू में भी रिलीज़ किए गए और बलोची लैंग्वेज में भी, लेकिन जो गाने फिल्म में ऐड होते हैं कहीं ना कहीं उनको शायद ट्रांसलेट ही किया गया होगा या उनको उस एतबार से नहीं लिखा गया होगा जिस एतबार से फिल्म में कहानी चल रही है। सो इस फिल्म के गाने जो हैं इस फिल्म की कहानी को आगे नहीं बढ़ाते और कहीं ना कहीं वो फिल्म के किरदारों को भी सूट नहीं करते। सो दैट्स वाई म्यूज़िक जो है और कहानी को इसके साथ साथ फिल्म के जो दौरानिया है उसको भी बड़ा करते हैं। सो गाने जो हैं इस फिल्म की बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन थी। सो और ना सिर्फ डिस्ट्रैक्शन, इसके अलावा म्यूज़िक कुछ इस तरह सा भी नहीं था कि गाने बहुत ज़्यादा फिल्मी भी लगे, तो गाने फिल्मी भी नहीं थे। ये पैसे किस लिए? ये पैसे ऑल्दो इनके पास एक बहुत बड़ा एज था कि ये पाकिस्तानी पहली बलोची फिल्म है, तो वहाँ के बलोची इंडिजिनस जो म्यूज़िक है उसको ये इंक्लूड कर सकते थे फिल्म में, जो कि फिल्म की एक यूएसपी भी हो सकता था और बलोची म्यूज़िक को भी काफ़ी फ़रोग़ मिलता। लेकिन ऐसा कोई हमें जो है ऐसी कोई भी चीज़ इस फिल्म में हमें नज़र नहीं आई। सो म्यूज़िक जो है वो हमारा एक बैड पॉइंट है। खुदा के लिए अब्बा के जाने से पहले उनसे रिश्ते की बात कर लो। 4 जो हमारा बैड पॉइंट है वो है इसकी पुअर स्पोर्टिंग कास्ट। अपार्ट फ्रॉम शुएब हसन जितने भी
किरदार इस फिल्म में दिखाए गए उनकी एक्टिंग बिलो एवरेज थी और उनके इमोशंस जो थे वो काफ़ी ड्रामेटिक थे या ओवर द टॉप थे। जहाँ हम वर्ड यूज़ करते हैं ओवर द टॉप, हम यूजुअली ये भी कहते हैं कि फ़िल्म के स्केल पर जो एक्टिंग की जाती है वो यूजुअली ओवर द टॉप ही होती है, वो नॉर्मल से थोड़ी एग्जैजरेटेड होती है, बट इतनी ज़्यादा एग्जैजरेटेड नहीं होती कि आपको सारी कहानी जो है वो फेक लगे या आपको उनकी जो एक्टिंग जो है वो बहुत गैर मेयारी लगे या ऐसी लगे कि जिनसे आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, बल्कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये रियलिटी नहीं, ये सच में एक ड्रामा ही चल रहा है। सो इस तरह की एक्टिंग जो है वो कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन भी लूज़ करती है। सो हमें सपोर्टिंग कास्ट में अच्छी एक्टिंग की बहुत ज़्यादा कमी नज़र आई। सो पुअर सपोर्टिंग कास्ट जो है हमारा नेक्स्ट बैड पॉइंट है। ये जो किस्मत है ना, ये हमें उंगलियों पे नचाती है। ये थे हमारे गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स। बस ये है कि सबसे बड़ा जो मुझे मेजर टर्न ऑफ था इस फिल्म को लेकर वो इस फिल्म का दौरानिया है, जो कि इन बैड पॉइंट्स की वजह से खिंच गया। और अगर इस दौरानिया को कम कर दिया जाता तो ये एक अच्छी फिल्म साबित होती। और सिनेमा के एतबार से काफ़ी मौजू कहानी भी थी। कहानी बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं थी कि आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाएं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा और एलिमेंट्स डालकर या इसको और ज़्यादा कह लीजिए कि कंसाइज करके अगर सिनेमा घरों में दिखाया जाता तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा शौक़ से ये फिल्म देखती। इसके अलावा हम अगर कहें कि ये बलोची सिनेमा की तरफ से एक काविश है या किसी का पहला कदम है टुवर्ड्स बलोची सिनेमा, तो उनके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को नज़रअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि अभी इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के हमें वो नज़र आते हैं, उम्मीद नज़र आती है। सो यस, अगर हम इस फिल्म को रेट करना चाहें तो मैं इस फिल्म को देना चाहूँगा 2 स्टार्स, लेकिन 0.5 स्टार एक्स्ट्रा के पहली बलोची फिल्म है। सो 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। तो ये था हमारा फिल्म दोदा से रिलेटेड रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी क्या गुड और बैड पॉइंट्स हैं, क्योंकि गुड और बैड पॉइंट्स जो हैं वो यूजुअली सब्जेक्टिव होते हैं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। सो हो सकता है मेरे गुड पॉइंट्स आपके साथ मैच ना करें और मेरे बैड पॉइंट्स भी आपके साथ मैच ना करें। सो आपने ज़रूर बताना है कि आपको इस फिल्म में क्या अच्छा लगा, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू for watching this video. Allah Hafiz.